बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, कल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, वो ये पढ़ा रहा था आप लोगों के कि हमारे पास के क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है। तो कल हमने क्वालिटी के चैप्टर पढ़ा था और हमने सबसे पहला तरीका जो क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, दैट वाज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? दिस इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट्स एंड रिमूविंग आइटम्स विद फॉल्ट और डिफेक्ट्स बिफोर गुड्स आर शिप्ड टू रिटेलर्स और कस्टमर्स। ये हमने कल गो थ्रू किया था कि हमारे पास क्या नाम है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, डिफेक्ट है, तो कस्टमर के पास जाने से पहले, कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डिलीवर होने से पहले हम उस फॉल्ट को क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। उस फॉल्ट को हम क्या कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं। तो इसमें दो मेन चीजें मैंने कल बताई थी। नंबर वन, मैंने ये बताया था कि इसके अंदर इंस्पेक्शन होती है। इसके अंदर क्या होती है? इंस्पेक्शन होती है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि इसमें क्वालिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, इसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन द क्वालिटी। वर्कर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो जो भी आपका फॉल्ट है, बिफोर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट वो पता चल जाएगा। ठीक है, वो कब हुआ था ये नहीं पता चलेगा, लेकिन कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं जाएगी। कस्टमर को प्रोडक्ट जब भी मिलेगी, सही मिलेगी, तो इट मींस आपका इमेज मेंटेन रहेगा। आपको अपने वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी। द क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर। वर्कर को हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारे पास जो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। ठीक है। और उसके अलावा क्या नाम है अपना, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट पूरी जाया नहीं होती, आप प्रोडक्ट पे दोबारा काम कर सकते हैं, रीवर्क कर सकते हैं। तो फॉल्ट आखिर में मालूम तो हो जाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब यानी काम में लेकर आ सकते हैं। कभी कभार प्रोडक्ट को पूरा डिस्कार्ड करना पड़ता है, मतलब पूरा नुकसान हो जाता है। और कभी कभार ये होता है कि आप उसको रीयूज करके भी आगे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चला सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है क्वालिटी कंट्रोल में? तो मैंने कल बताया था, एक तो फॉल्ट कहाँ हुआ था वो नहीं पता लगता। ठीक। सेकेंडली, मसला ये कि टाइम जाया होता है। आखिर में चलो फॉल्ट पता तो लग जाता है, लेकिन आप दोबारा जाके उस प्रोडक्ट को बनाएं, दोबारा सेट करें, टाइम कितना जाया होगा। तीसरा, वर्कर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो वर्कर खामखा जानबूझकर मिस्टेक्स करते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं। सिर्फ वो ये सोचते हैं कि भाई क्वालिटी इंस्पेक्टर आर देयर, वो आके हमारे मसाइल ठीक कर देंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, क्वालिटी अश्योरेंस आया। क्वालिटी अश्योरेंस में मैंने क्या बताया था, यहाँ भी क्वालिटी इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन उनका काम प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं चेक करना होगा, उनका काम होगा स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। तो यहाँ ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस में, जो भी हमारा काम होता है वो हम प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं। प्रोसेस के अंदर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, एंड देन हर प्रोसेस के, हर स्टेज के हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उस क्वालिटी स्टैंडर्ड में हम पूरा बताते हैं कि ये प्रोडक्शन कितने टाइम में होनी चाहिए, कैसा मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है, शुरू में क्या करना चाहिए, आखिर में क्या करना चाहिए, मतलब A to Z हम सारी चीजें बता देते हैं। तो सर, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाते कैसे हैं? इसकी हम मालूमात लेते हैं, इसकी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने कंपेटिटर से, वर्ल्ड ओवर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वहां से लेते हैं। इसकी एग्जांपल दें सर, सिटी स्कूल। सिटी स्कूल में क्या होता है कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उनको एक शुरू में एक टर्म सिलेबस दे दिया जाता है कि ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। फिर उसके बाद उनको वीकली सिलेबस मिलता है कि ये वीक में इतना कराना है। फिर उसके बाद उनको ये भी बताया जाता है कि जो आपने क्लास लेनी है 40 मिनट्स की, 5 मिनट के शुरू में क्या करना है, 30 मिनट में क्या करना है, और आखिरी 5 मिनट में क्या करना है। ठीक है। इस तरह फिर उनका जो मतलब यानी उसका उनका जो पेपर्स होता है, पेपर का भी क्राइटेरिया होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट का भी उनका क्राइटेरिया होता है। मतलब हर चीज का उन लोगों ने क्या किया, क्राइटेरिया सेट किया गया है। और फिर जो हेड्स होते हैं उनका काम ये होता है, और कुछ क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होती है, उनका काम ये होता है कि उन रूल्स को प्रॉपर फॉलो किया जाए। उसके लिए लोग रखे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि रूल्स वगैरह को प्रॉपर फॉलो किया जाए। अच्छा, इसको कभी कभार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। बस उसमें फर्क ये आ जाता है कि अगर आप सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दें इसके अंदर, A to Z जितने भी लोग हैं, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी बना लें, वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, क्लास टीचर हो गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लगा दें कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो ये कहलाता है फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी के हवाले से सबसे बेहतरीन तरीका क्वालिटी एश्योरेंस होता है।
सबसे बेहतरीन तरीका। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इसमें फॉल्ट एट द एंड मालूम हो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बीच में ही पता लग जाता है फॉल्ट कहाँ है। और एट द एंड जब आपको पास फॉल्ट मालूम होते थे तो प्रोडक्ट जाया हो जाती थी, डिस्कार्ड करना पड़ता था। क्वालिटी एश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा? क्या नाम है निकिता बेटा, यहां तक मेरी बातें क्लियर है? चैट में रिस्पॉन्स कीजिएगा, चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, ये जो मैंने आपसे मटेरियल शेयर कर रहा हूँ ना, बुक वाला मटेरियल, ये बुक मैं आपको ग्रुप में आज भेज दूंगा। ये है रिवीजन गाइड है, लेकिन बहुत अच्छी है। इस पेपर के हवाले से, पेपर की प्रैक्टिस के हवाले से रिवीजन गाइड बहुत अच्छी है। वैसे आप बुक पढ़ा करें, लेकिन जैसे पेपर के लिए तैयारी करनी है, पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो ये रिवीजन गाइड छोटी भी है और टू द पॉइंट बातें इसमें की हुई है। तो ये नोट्स की फॉर्म में, मतलब आपको नोट्स के तौर पे हेल्प कर देगी। तो ये आपको मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, या आप प्रिंट करवा लीजिएगा, या आप प्रिंट करवा लें या फोटो कॉपी करा लें, जैसे आपको सही लगे। तो सर हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के फायदे क्या हैं? द रिस्क ऑफ डिफेक्ट एंड एरर्स अकरिंग इज रिड्यूस्ड। डिफेक्ट बहुत कम होते हैं क्योंकि आप शुरू से ही क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। वेस्ट इज रिड्यूस एज फ्यूअर आइटम्स हैव टू बी स्क्रैप्ड और रीवर्क। मतलब क्या, कभी कभार ऐसा होता था क्वालिटी कंट्रोल में कि एट द एंड फॉल्ट आता था, फॉल्ट आता था, अब क्या करें सर? वो प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करना पड़ता था, पूरे पैसे जाया हो जाते थे, या दोबारा मेहनत करनी पड़ती थी। इसमें वेस्टेज नहीं होगा, मतलब फॉल्ट आएगा ही नहीं। बहुत जीरो डिफेक्ट पॉलिसीज के अंदर हम कोशिश करते हैं। अच्छा जी, और उसके अलावा कस्टमर कंप्लेन आर रिड्यूस, ये तो एक अल्टीमेट बेनिफिट है। ठीक है, जब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी वाइज बेहतर बना रहे हैं, इसमें हम करते हैं बेंच मार्किंग। सर बेंच मार्किंग क्या है? बेंच मार्किंग ये होती है, लाइक क्लास में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निकिता ने कहा सर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? मैंने कहा आप कृपा को देखें, आप कृपा को देखें और उसको फॉलो करें। कृपा इस तरीके से पढ़ रही है तो आप भी उस तरीके से पढ़ें। कृपा ने रोज इतने सवाल किए, आप उस तरीके से करें। मतलब हम किसी आइडियल बंदे को पकड़ते हैं, एक एक आइडियल बंदे को पकड़ते हैं, और उस आइडियल बंदे की जो जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये कहलाता है बेंच मार्किंग। आप रोड पे जा रहे हैं, अंधेरा है, आप रोड पे जा रहे हैं, अंधेरा है, आपको पता नहीं कहीं खड्डा आ जाए, कहीं एकदम टर्न आ जाए, तो आप क्या करते हैं? आपसे जो आगे वाली गाड़ी जा रही होती है उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करके आप जा रहे होते हैं, उसको फॉलो करके जा रहे होते हैं। ये वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड है कि आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह ड्राइव करूं, तो जो आपके आगे गाड़ी जा रही है आप उसको फॉलो करते हुए जाएं, क्योंकि वो देखती हुई जा रही होगी। आपको थोड़ा बर्डन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ भी हम यही करते हैं कि जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, क्वालिटी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज को देखते हैं जो मार्केट में टॉप पे जा रही है, उनकी जो जो प्रैक्टिसेस होती है हम अडॉप्ट करते हैं। लाइक सिटी और बेकन की तकरीबन आपको प्रैक्टिसेस तकरीबन सेम मिलेंगी, तकरीबन उनका जो क्राइटेरिया होगा सेम मिलेगा। ये क्यों? बेंचमार्किंग की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं तो उसमें टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप बड़ी लेवल पे काम कर रहे हो। दूसरा, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लेबर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि जितने लेबर्स हैं वो भी जब काम करें तो उसको मेंटेन करें, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। तो अगेन लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि किस तरह क्वालिटी चेक करते हैं, किस तरह मालूमात लेते हैं, किस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रोडक्शन करने आया ना, उसका काम तो है मशीन चलाना। अब उसको ये भी समझाना है कि मशीन में ऑयल कैसे चेक करते हैं, मशीन हीटअप हो जाए कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगेन एक रूल हमेशा याद करना, हम कितने ही अच्छे सिस्टम बना लें, इसका मतलब ये नहीं कि फॉल्ट नहीं होंगे, फॉल्ट तभी भी होंगे। तो और भी चीजें होती है, उनका ख्याल करना होता है। तो ये था हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। तो 2 ही तरीके हमारे कोर्स के अंदर शामिल है। आगे हमारे पास टॉपिक है क्वालिटी मार्क एंड स्टैंडर्ड। सर ये क्या है? देखिए, आप लोग बुक पढ़ते हैं, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हैं बिजनेस की? आप लोग वो बुक्स पढ़ते हैं जिसपे मार्क लगा होता है एंडोर्स बाय कैम्ब्रिज। आप लोग वो बुक पढ़ते हैं जिसपे स्टैंप लगा होता है एंडोर्स बाय कैम्ब्रिज। कोई भी बुक उठाने उसके ऊपर लिखा होगा एंडोर्स बाय कैम्ब्रिज। इस बुक की भी मैं आपको फ्रंट पेज दिखा दूंगा। ठीक है, तो उस पर लिखा होता है एंडोर्स बाय कैम्ब्रिज, आप वो वाली बुक पढ़ते हैं। रीजन, आपका एक एतमाद बहाल होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है। सेम एज क्वालिटी मार्क क्या है? क्वालिटी मार्क ये है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं उस पर अगर कोई क्वालिटी स्टैंप लगवा लेता हूँ, मैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मार्क उसके ऊपर लगा लेता हूँ, तो उसका फायदा ये होगा कि मैं लोगों को अश्योरेंस दे सकता हूँ, लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि मेरी जो वो है, क्या बोलते हैं, मेरा जो काम है वो सही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्विटर देखते होंगे, तो ट्विटर में क्या होता है, ट्विटर पे हो गया, फेसबुक हो गया, जो लोग वेरीफाइड होते हैं,
मतलब जो उनके प्रॉपर अकाउंट होते हैं, जैसे बहुत सारी सेलिब्रिटी है, सलमान खान उठा लें, शाहरुख खान उठा लें, जो इनके प्रॉपर अकाउंट होते हैं उसके आगे ब्लू कलर का टिक नजर आ रहा होता है। आपने देखा होगा निकिता बेटा, ये ब्लू कलर का टिक क्या शो करता है कि जो पेज जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ये प्रॉपर सेलिब्रिटी मेंटेन कर रही है, मतलब कोई उल्टा सीधा बंदा नहीं है, फेक बंदा नहीं है, फेक आइडेंटिटी नहीं है इसकी। तो इसी तरीके से क्वालिटी मार्क का काम होता है। जैसे आप कोई खाना खाने जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वहां हराम का चक्कर हो, फूड क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं हो, तो आप चिप्स खाने जा रहे होते हैं, तो चिप्स के पीछे लिखा होता है PQSA, पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसकी स्टैंप लगी होती है। वो क्या शो कर रहा होता है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो हाइजीनिक है, और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो उसमें हराम का चक्कर नहीं है। तो क्वालिटी मार्क का भी काम ये होता है कि आप कोई पानी की बोतल पी रहे हैं, आप कोई खाना खा रहे हैं, खाने की चीज खा रहे हैं, आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर सपोज आप जो है कोई कभी कभार ये होता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्रॉड वगैरह बहुत होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह से करते हैं जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो। तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड है या नहीं है? तो हर चीज का एक क्वालिटी मार्क होता है। तो कंपनी के अंदर होता है SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है अगर वो रजिस्टर्ड है। एक और एग्जांपल, आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो O&A लेवल, ये स्कूल O&A लेवल का रजिस्टर्ड है या नहीं है? तो हर स्कूल का एक PK नंबर होता है। अगर ब्रिटिश काउंसिल ने उस स्कूल को रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उसका एक PK नंबर होगा, वो PK नंबर उसके पास है और लिखा होता है अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल, तो मतलब ये स्कूल प्रॉपर है, ये स्कूल ब्रिटिश काउंसिल की डिग्री दे सकता है। तो इसी तरह क्वालिटी मार्क का काम होता है। तो एक आपने देखा होगा ISO 9001, ISO 9001 क्या शो कर रहा होता है, ये नहीं बताता कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है, ये बताता है कि इनका काम क्वालिटी वाइज अच्छा है। प्रोडक्ट अच्छी है बुरी वो अलग मसला है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, क्वालिटी वाइज काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्कूल है तो टीचर अच्छे रखे हुए हैं, सिलेबस अच्छा है, तो स्कूल की जगह अच्छी है। अब वो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन इनका काम क्वालिटी वाइज अच्छा है। अब ये देखें, ये लिखा है BIO। अब जहां तक मैं समझता हूँ इसका मतलब है इको फ्रेंडली, मतलब बायो का वर्ड यूज किया है, मतलब हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करते हैं। कहीं कहीं प्रोडक्ट के आगे लिखा होता है इको फ्रेंडली, पैकेजिंग के आगे मैकडोनल्ड वगैरह इको फ्रेंडली। क्या मतलब है कि ये जो भी प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं ये रिसाइकल्ड हो सकती है, ये रीयूज हो सकती है, ये दोबारा इस्तेमाल में आ सकती है, ये बिल्कुल पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करती। तो इसी तरीके से क्वालिटी मार्क का काम होता है। तो पेपर में सवाल आ सकता है, क्या हम क्वालिटी मार्क लगाएं नहीं लगाएं, हम किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन करवाएं नहीं करवाएं? तो उसके फिर जाहिर है कुछ एडवांटेज होते हैं। जब आप क्वालिटी मार्क लेते हैं आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कंप्यूटर के मुकाबले में। जैसे अगर मैं कोई आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं कि मैं जो हूँ ब्रिटिश काउंसिल का वेल ट्रेंड टीचर हूँ, मैंने ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग ली हुई है, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा दूं, उससे ये होगा मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा ऑन माय राइवल्स। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सरतला अच्छे हैं, ये जो भी बातें करते हैं ये वैलिड है, ये पेपर ये एग्जामिनर की वर्कशॉप ले चुके हैं तो उनको अंदाजा है। और उसके अलावा आपको प्रमोशन नहीं करनी पड़ती। इफ यू हैव अ क्वालिटी मार्क, आप क्वालिटी मार्क आपको मिला हुआ है, स्टैंडर्डाइज आपको मार्क मिला हुआ है, आपको प्रमोशन नहीं करनी पड़ती, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहे होते हैं। और उसके अलावा दे कैन अट्रैक्ट कस्टमर अवे फ्रॉम कंपेटिटर्स। अगर आपके पास क्वालिटी मार्क है तो यू हैव USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके पास क्वालिटी मार्क है, यू हैव कोर कॉम्पिटेंसी। आप लोग क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर को छोड़ के आपकी तरफ आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सारा क्वालिटी का चैप्टर। यहाँ एक सवाल दिया है, इसको जरा गो थ्रू करते हैं बेटा। ये देखें, डू यू थिंक दैट इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल इज इनफ फॉर अ फैक्ट्री, जस्टिफाई योर आंसर। इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं, 6 मार्क्स का सवाल है। इस तरह के छोटे सवाल आ सकते हैं बेटा पेपर में, 6 मार्क्स वाले, मतलब उसमें कोई केस स्टडी नहीं होगी, सीधे सीधे सवाल होंगे। तो ये देखें, क्वालिटी कंट्रोल मींस टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वंस दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ये क्या है, ये हमारे पास डेफिनेशन दे दी। इफ द फैक्ट्री stops a faulty goods from reaching their customer, then they will have less goods returned and will maintain their reputation for high quality goods. सिंपल, पहला एक एडवांटेज बताया कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, फॉल्टी प्रोडक्ट हमारी कस्टमर के पास नहीं जाएगी, गुड्स रिटर्न की रेट कम होगा और हमारी रेपुटेशन मार्केट में मेंटेन रहेगी। दैट्स इट, ये एक एडवांटेज बताना है जस्ट 6 मार्क्स के सवाल में। बट दे विल नॉट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव गुड्स। लेकिन वो डिफेक्टिव गुड्स तब भी बन रहे होंगे, मतलब डिफेक्टिव गुड्स फिर भी आ रहे होंगे, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, जीरो डिफेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट इनफ।
and the business should invest in quality assurance procedure which will stop mistake before they happen and reduce the number of defective good produced. तो बेहतर ये कि वो क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाए, वो जीरो डिफेक्ट पॉलिसी होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है, तो ओवरऑल उनकी डिफेक्टिव गुड्स कम हो जाएंगी। आप इसमें स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी लेकर आ सकते हैं कि अगर बिजनेस स्मॉल है तो वो क्वालिटी कंट्रोल सही है, बिजनेस लार्ज है तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस पे आना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस में भी शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए एडवांटेज देगा। इस तरीके से बेटा बात करनी है। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? ओके, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ।